जय सिया राम दोस्तों। भगवान राम जी के साथ वनवास कौन कौन गए थे? श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ जी ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये बातें कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय पत्नी और लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इस बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा। इसके पीछे की कहानी वाल्मीकि जी की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से श्री राम जी को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांग लिया। ऐसा ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। आज के ज़माने में हमें सनातन होने में 15 से 18 वर्ष लगते हैं, यानी हम दुनियादारी समझने लायक हो जाते हैं। राम को राजा होना था और राजा होने के लिए राज्य की जन समस्या व इनके निदान से पारंगत होना जरूरी है। सतयुग से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। आप महाभारत काल में पाएंगे कि पांडवों ने भी वनवास का श्रम करना पड़ा। वह जीवन का सत्य है। ये आध्यात्मिक रामायण के अनुसार हमारा शरीर 10 इंद्रियों से संचालित दशरथ है। हमारी पहली माँ हमारी काबिलियत है, जिसे कौशल यानी कौशल्या कहते हैं। उनके हमें आनंद यानी ईश्वर रूपी राम का एहसास होता है। हमारी दूसरी माँ सुमित्रा, जिसके विवेक यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न यानी जिसका कोई शत्रु न हो भाव मिलता है। तीसरी माँ कैकेयी यानी काया से ऊपर उठकर सभी के जीवन का भार वहन करना यानी भरत यानी सूर्य। राम के वनगमन का सार यही है कि जीवन में स्वर्ण मृग लालच के पीछे न दौड़े, अन्यथा सत्य रूपी सीता आपसे बिछुड़कर मायावी संसार रूपी रामायण के पास चली जाएगी और आपको दुख सहना पड़ेगा। भगवान श्री राम का वनवास भगवान विष्णु के एक अवतार रामायण के प्रमुख पात्र और आदर्श मानव के रूप में जाना जाता है। रामायण के अनुसार उनका वनवास उनके पिताजी राजा दशरथ के वचनबद्ध प्रतिज्ञा के कारण हुआ था। राजा दशरथ की 3 रानियां कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा थी। कौशल्या के पुत्र श्री राम जबकि कैकेयी के पुत्र भरत थे। कैकेयी रानी ने दशरथ से अपने दिए हुए दोनों वर मांगा। दशरथ ने अपने दिए हुए वर का पालन किया था। वैदथित हो गए श्री राम का इसका पाला लगाया था और राम ने समय पिता के वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास चले गए थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के लिए वन में विचरण किया और वहाँ विभिन्न कथाएं और उपकथाएं घटित हुई, जिसमें सबका उदाहरणीय सद्गुण होता है। इस वनवास की कहानी रामायण में उन्हें धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को साझा करती है। श्री राम जी को वनवास क्यों मिला? एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था और उस युद्ध में राजा दशरथ जी देवताओं की ओर से युद्ध करने गए हुए थे। उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी वे भी उस समय महाराज दशरथ के साथ युद्ध में उपस्थित थी, क्योंकि उन्हें भी युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था और वे युद्ध के काफ़ी दांवपेच से परिचित थी। वे वीर भी थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ जी के रथ का धुरा टूट गया और रथ एकाएक एक तरफ लुढ़कने लगी। तभी
बहुत सी फुर्ती से महारानी कैकेयी ने अपने हाथ की कलाई से बल पर रथ को गिरने से रोक लिया। राजा दशरथ जी महाराज के इस वीरतापूर्वक किए गए सहयोग से प्रभावित होकर उन्हें उनके मनपसंद 2 वरदान मांगने की बात कही थी। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज, जो आपका है वह मेरा भी है, तो इसमें मुझे आपसे क्या मांगना। लेकिन जब राजा ने जिद किया तो महारानी कैकेयी ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे दोनों वर आपके पास सुरक्षित रहेंगे, हमें जब आवश्यकता होगी तब मांग लेंगे। जब युद्ध समाप्त होने के पश्चात राजा रानी अयोध्या वापस आ गए तो महारानी कैकेयी ने युद्ध के मैदान में घटित यह कहानी अपनी दासी मंथरा से बातों ही बातों में बता दिया था। तभी से मंथरा उचित अवसर की तलाश में लगी थी। जैसे ही उसे राम के राज तिलक की भनक लगी, उसने कैकेयी के कान भरना शुरू कर दिया। शुरू में तो कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को बहुत डांटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिर कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। जब वह अपने बात बनाने के लिए कोप भवन में जाकर लेटी हुई थी और राजा दशरथ ने उसके अपने दोनों वरदान की मांग किया, तो राजा दशरथ जी को भरत का राज तिलक करने से कोई संकोच नहीं मिला, क्योंकि राम या भरत दोनों लोग तो उनके अपने ही पुत्र हैं। लेकिन जैसे ही राम के 14 वर्ष का वनवास की बात सुना, राजा दशरथ को मूर्छा आ गई। उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि इसका परिणाम जानती हैं आप? अगर राम वन कर गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। अब राम के बिना मेरा जीवन नहीं बचेगा, इसलिए राम वनवास के बदले कुछ और मांग लो, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम में मेरे प्राण बसते हैं, मुझे उनसे अलग मत करो। लेकिन महारानी कैकेयी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो राजा की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। राम को जब पता चला कि छोटी माता चाहती है कि उनका बेटा 14 साल वनवासी बनकर वन में जीवन काटे, तो माता की आज्ञा मानकर सहर्ष वन जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश किया, लेकिन राम ने कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में आप अपने ही दिए हुए वचन से मुकर जाएं, जिससे आपकी जगहंसाई हो। राजा बार बार मूर्छित हो जाते हैं। तब कैकेयी को लगा कि कहीं राम वन जाने का इरादा बदल न दे, इसलिए बार बार राम को जल्द से जल्द अयोध्या से निकालने के लिए उकसाती रही। अगर कथा समझ में आई तो लाइक करें और आगे बढ़ें और अपने मित्रों और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से शेयर करें। जैसे ही राम की विमाता कैकेयी को पता चले कि राम राज तिलक करके राजा दशरथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, तो कैकेयी ने राजा दशरथ को वचन देकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास की मांग पर रख दिया। राजा दशरथ ने यह सुनते ही मूर्छित हो गए। बहुत ही जल्दी श्री राम को वन भेजने की व्यवस्था करने लगी कैकेयी। भगवान राम जी को किस कारण से 14 वर्ष का वनवास, और भगवान राम थे, उनका वनवास हुआ ही नहीं था। उनको पता था कि माँ कैकेयी क्या वरदान मांगेगी। भगवान राम एक आदर्श स्थापित करने आए थे। अधर्म बढ़ता जा रहा था, लोग धार्मिक क्रियाओं से दूर होते जा रहे थे, अतः उन सबको पुनः स्थापित करना जरूरी था। बहुत सारे कार्य करने जरूरी थे।